मैं आप सबको पहले ये बता दूं कि हाल में ही हमने एक बहुत ही अच्छा इन डेप्थ इंसाइसिव मज़ेदार कॉन्वर्सेशन किया है. अगर आपको समय मिले तो सिट विथ हिट लिस्ट टाइप करें, हुमा कुरैशी ऑफ कोर्स, माय नेम इज़ मयंक शेखर, और वो देखें. बट ये जो बातचीत है ये काफ़ी अलग है. एंड इसका रीज़न ये है, हुमा, रीड द रूम, इस कमरे को देखिए आप. मैं चौथा सेशन कर रहा हूँ यहाँ पर. भरे पड़े हैं यहाँ फिल्म मेकर्स, भरे पड़े हैं यहाँ एस्पायरिंग एक्टर्स, एंड बहुत सारे फैंस तो हैं ही हुमा कुरैशी के, पर ये सब जानना चाहते हैं कि हुमा कुरैशी खुद कैसे बने. एंड दैट इज़ व्हाट दिस कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू बी. Thank you so much for having me, guys. This is so lovely. जब I just walked in, I was telling Mayank, हमारे पास कुछ बचा नहीं है बात नहीं, करने बहुत के लिए. बचा She है, said बहुत बहुत बचा कुछ है. बाकी है. No, I'm Picture अभी excited, बाकी and thank you so much for having me. And yeah, I remember being on the other side and coming to one of these festivals and just being wide-eyed and being like, कि कैसे होता कैसे है. So come on, let's unpack that. या एब्सोल्युटली. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ बैठे हैं और एक दिन होपफुली आप जहाँ बैठी हैं वहाँ बैठेंगे. एंड यू नो ऑब्वियसली आपकी जो जर्नी रही है हुमा, 2011 में आप आई दिल्ली से मुंबई. मैंने 2009 से आना जाना शुरू किया. आना जाना शुरू 2010 में आई प्रॉपर्ली मूव्ड ओके, इन द टू सेंस कि मुंबई. आपने घर रेंट घर ले ले लिया. लिया. घर पहले खरीद ही लिया आपने. नहीं, खरीदा तो नहीं सर. पहले एक जुहू में एक पीजी में रहती थी मैं. आई यूज्ड टू लिव इन अ पीजी विद 4 अदर गर्ल्स. अच्छा पीजी था, ऐसे कोई सैड स्टोरी नहीं है गाइस. इट वाज अ वेरी नाइस जुहू का पीजी था. वेरी नाइस फैमिली, बट पीजी स्टिल. और उस वक्त थोड़ा सा ये था कि ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे घर वालों से. थोड़ी खुददारी थी कि सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये में महीना चला लेंगे. और वो हो भी जाता था तब. Yeah, that was my first home, and I think उसके बाद I moved into a flat in लोखंडवाला with साकिब. तब तक साकिब मेरे भाई भी आ गए थे, तो हम दोनों फिर साथ शिफ्ट हो गए. सो 2010 में आप आई, 2025 में हमारी ये बात हो रही है. इस पर्टिकुलर वीक की अगर हम बात करें तो यू आर द पर्सन ऑफ द मोमेंट. कोई सोनी लिव में जाए तो महारानी 4 देखेंगे, विच विल बी द टॉप शो ऑन सोनी लिव. कोई अगर नेटफ्लिक्स में जाए तो सामने देखेंगे आप दिल्ली क्राइम 3 में, विच विल बी द टॉप शो ऑन नेटफ्लिक्स. दैट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी. इसकी शुरुआत इन टर्म्स ऑफ द जॉब, जो पहला जॉब जो आपको मिला मुंबई में, हुमा, आई एम अज्यूमिंग कि वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में होगा. पहला पे चेक याद है आपको कितना था? 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. 5,000 रुपये. और मैं मतलब बहुत ओपनली बोल देती हूँ. क्रोम पिक्चर्स करके अमित शर्मा जी हैं, जी, बहुत जी. अच्छे डायरेक्टर हैं, मित्र हैं हमारे. तो उनका प्रोडक्शन हाउस था और मुझे किसी दूसरे ऐड के लिए बुलाया गया था. तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, एंड आई रिमेंबर अमित सॉ मी. एंड देन अगले दिन मुझे फिर कॉल आ गया कि नहीं, ये नहीं ऐड में आपका हुआ, आप दूसरा एक और ऐड है हम जो बना रहे हैं. अभी तक वो जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स ने वो मैसेज भेजा नहीं. आई डिडंट हैव एन एजेंसी और समबडी. तो कुछ एक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते थे, तो दे यूज्ड टू सेंड दीज मास मैसेजेस टू ऑल एक्टर ग्रुप्स कि जो में? हाँ, व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप पे. जी. सो देन आई केम द नेक्स्ट डे, आई डिड एन ऑडिशन, और फिर उन्होंने बोला आप शॉर्टलिस्ट में हैं. तो उस समय तक ना बहुत दफ़े ऐसा हो गया था कि शॉर्टलिस्ट होते थे, फिर बोलते थे नहीं, किसी और को ले लिया. तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि इस बार भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा. तो मैंने घर पे भी नहीं बताया कि यार एक बार ही हो जाए, देन वील फिगर. एंड देन इट वाज एन एड फॉर अ मोबाइल फ़ोन विथ अभिषेक बच्चन. एक बहुत पॉपुलर होता था, याद है किसी को? वॉक एंड टॉक, याद है ना? हाँ, तो उसमें Idea मुझे walk. जर्नलिस्ट प्ले करना था. अच्छा. तो वो मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने बुलाया, विस्लिंग वुड्स में उसकी शूटिंग हुई. और पहली बार मैंने ज़िंदगी में वैनिटी वैन देखी कि होती क्या है. आई डोंट नो, मतलब आप लोग शायद बम्बई से सब लोग, हम तो यार दिल्ली के बच्चे, तो हमने तो वैनिटी वैन सिर्फ सुनी थी कि क्या होता है. जब देखा, एंड देन आई वाज लाइक, दिस इज़ फॉर मी. ये पूरी मैं अकेले मेरे लिए. तो क्योंकि मैं ऑटो से ही गई थी, तब गाड़ी नहीं थी मेरे पास, और विस्लिंग वुड से ऑटो से ही वापस आई थी. जब मैं एड ख़त्म करके वापस आ रही थी, दैट्स व्हेन आई कॉल्ड माय मदर एंड सेड कि अच्छा मैंने अभी एक एड शूट किया. बिकॉज आई वाज लाइक, नाउ इट्स रियली ट्रू. अब वाकई मतलब आई हैव शॉट इट. सो अगर आप आप दिल्ली से आती हैं, मुंबई आती हैं, इट्स अ वर्ल्ड जहाँ पे आप किसी को नहीं जानती हैं. आई डोंट थिंक यू हैड एनी फ्रेंड्स होंगे आपके? फ्यू फ्रेंड्स. एक्ट वन में एक थिएटर ग्रुप से मैं काम करती थी दिल्ली में. तो जो उस जमाने के कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, वी वर ऑल लाइक स्ट्रगलिंग टुगेदर. तो उनके साथ था, बट नॉट रियली एनीबडी की, मतलब कि वो चाचा जी के दोस्त थे उनसे जाके मिला हो, ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं था. बट एक होता है, एक दिल्ली वालों में तो होता ही है, बहुत स्टार स्ट्रक होते हैं. बहुत ज़्यादा. हाँ, कहीं कोई भी दिख जाए, कोई मतलब जिसने कोई
एक्स्ट्रा में भी काम किया हो किसी फिल्म में, वो एक क्राउड गैदर कर देता है वहाँ पे. बट गलत भी नहीं है ना, दिल्ली में कहाँ होते हैं मतलब. आई हाँ. थिंक इन मुंबई वी आर वेरी यूज्ड टू सीइंग मूवी Yeah. स्टार्स ऑल अराउंड अस एंड इट्स वेरी नॉर्मल, बट दिल्ली इज वेरी स्टार्व्ड ऑफ सीइंग मूवी स्टार्स. मुझे आप स्टार स्ट्रक तो लगती नहीं है वैसे. लूडो खेलती हैं आप अक्षय कुमार के साथ, ऑब्वियसली यू डोंट केयर. इज दैट पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड कि यार ठीक है, फर्स्ट ऐड कर रही हूँ मैं, अभिषेक बच्चन है मेरे ऑपोजिट, होगा अभिषेक बच्चन, मैं भी हुमा कुरैशी. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एरोगेंस नहीं है. आई थिंक नहीं, एरोगेंस नहीं, इन द सेंस हाँ. यू आर नॉट स्ट्रक बाय इट, यू नॉट स्ट्रक बाय द मोमेंट कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे ऑपोजिट तो. नहीं एक्चुअली आई थिंक उसका रीज़न भी है. आई थिंक क्योंकि मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मैं बचपन से थिएटर कर रही थी. तो आप जब बार बार ऐसे मंच पे खड़े होके इतने सारे लोगों के सामने आपको परफॉर्म करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ आती है कि बॉस काम तो आता है. यू नो, एंड आई थिंक नो मैटर हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू और हाउ बिग और स्मॉल दिस सेट इज़, कि मतलब कभी कभी लोग आते हैं तो लाइट्स और कैमरा और यू नो तामझाम देख के भी थोड़ा सा अननर्व हो जाते हैं. तो आई थिंक इन दोज मोमेंट्स ना देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन एंकर यू, कि मुझे अपना काम आता है कि नहीं. एंड आई थिंक दैट इज वॉट आई वुड ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू. इट्स नॉट दैट आई वॉज नॉट स्टार स्ट्रक, इट इज़ नॉट दैट आई वॉज ऑल्सो नॉट लाइक कि अरे मैं लाइन भूल गई तो कैसे हो गया, वॉट इफ आई फ्रीज अप. But in all those moments, I was like, no, I've done this before. I've done this multiple times before, and I have to do the same thing. So it doesn't matter if I'm in my college auditorium. It doesn't matter if I'm, you know, in Kamani or Siri Fort, or it doesn't matter if I'm on a movie set. I still have to do my job, and I know my job. तो उतना पता था, and I think that faith and that belief in yourself is the only thing that I think you know, kept me afloat. You know, obviously, in terms of job, in terms of film, in terms of moving from advertising to film, as it were, सबको पता है यहाँ पे. सबसे पहले तो हमने आपको स्क्रीन पर देखा इन गैंग्स ऑफ वासेपुर. बहुत डिस्कस होता है ये फिल्म, 2012 में आई, बट अभी भी बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म है ये. काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि उस दशक की सबसे बेहतरीन फिल्म है. एंड यूजुअली जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया वो एक फाउंटेन थी, एक फाउंटेन हेड थी वो फिल्म, वहाँ से बहुत लोग निकले और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए. बट द फैक्ट ये भी है, 2000 आपको काट नहीं रही हूँ, बट 2012 बहुत ही कमाल का साल था फिल्मों के लिए. याद है किसी को कौन कौन सी फिल्में आई थी 2012 में? स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यस, और दैट्स 3. कहानी वेरी गुड, और बर्फी नाइस. नहीं वो I तो think that आगे is चली 13. गई आप. हाँ, दैट इज 13 ना. दैट्स 13. हाँ. एंड व्हाट एल्स? कायपोचे, Gangs of Wasseypur. So it's Vicky Donor. So some very very interesting films in that year. तो मेरा मानना ये है कि 2012 एक्चुअली बहुत ही ऐसा साल, मतलब मुझे तो नहीं याद एटलीस्ट अपने लाइफ में कि यू नो इट वाज सच अ आइकॉनिक ईयर. इतनी अलग अलग किस्म की फिल्में और यू नो इतनी अलग अलग तरह की फिल्में, इतनी अलग जॉनर्स की फिल्में, और जस्ट अ लॉट ऑफ एंड इतने अलग अलग तरह के नए एक्टर्स जो वहाँ उस साल क्लास ऑफ 2012 वगैरह का हैं, स्टूडेंट, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट ईयर एज इट वर, राइट. बट द फैक्ट इज़ कि अगर हम उस फिल्म को देखते हैं एंड ऑफ कोर्स हम याद करते हैं कि हाँ उसमें जदीप अलावत थे. बट जदीप अलावत जब ब्रेकआउट स्टार बने वॉज बिकॉज ऑफ पाताल लोक. बाद में हम याद करते हैं कि हाँ राजकुमार राव थे उसमें, पर राजकुमार राव का ब्रेकआउट फिल्म बाद में हुआ शाहिद. हम याद करते हैं कि पंकज त्रिपाठी थे उसमें, बट पंकज त्रिपाठी का ब्रेकआउट सेंसेशन जो बने वो मिर्ज़ापुर से बने. आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी जेन्युइनली स्टार्स बने उस फिल्म से. क्या ये कहना सही होगा? How can I answer You will that? know because जब ये फिल्म आई, did your phone start buzzing? बहुत सारे मैसेज आने लगे या लोग ने आपको फिल्म इंडस्ट्री में नोटिस किया, ऐसा हुआ? What was that moment like? एब्सोल्युटली. आई थिंक मुझे अभी भी याद है, हम लोग दिल्ली में थे और इंडिया में पहली बार दोनों पार्ट हम एक साथ दिखा रहे थे. और ऐसे ही मतलब सिरी फोर्ट बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, एंड आई रिमेंबर हम लोग कॉलेज से या स्कूल से वहाँ पे काफ़ी दफ़े एनुअल डे फंक्शन के प्लेज वगैरह करने जाया करते थे. सो आई हैड अ लॉट ऑफ लाइक आई डोंट नो memories with that place and growing up memories. तो वहाँ पे उस ज़माने में ओशियन फिल्म फेस्टिवल होता था, तो उनमें उस फेस्टिवल में उन्होंने दोनों पार्ट दिखाए. हैबिटेट सेंटर में? नहीं, at Siri Fort. Siri Fort, okay. And I went there, and of course my family had come, my brother, my friends had come, and it's literally मतलब मेरे कॉलेज के मतलब 5 मिनट दूर है. और पार्ट 1 के बाद, और मैं बहुत डरी हुई थी पार्ट 1 के बाद, क्योंकि मुझे लगा यार पूरी खानदान आया हुआ है देखने के लिए, और मतलब इफ़ यू एक्चुअली लुक एट इट, आई एम देयर इन 20 मिनट्स इन बोथ पार्ट्स मिला के.
you know, in part one, I have one scene, which is the permission scene. So I did not think much कि कुछ होने वाला है. In fact, I didn't even call my parents कि मतलब later also कि कुछ. But when that screening happened, and all of us, the entire cast was called on stage, I remember one guy just screaming out loudly saying, Huma, marry me. And it had never, you know, like if it's never happened to you, you suddenly like, what? Like who said that? And a part of me also said, thank you. Because I don't know, whoever that person is, you were the first, thank you. And you were the first person who made me feel like, I don't know, known, a star, whatever you want to call इस it. ऑडियंस में तो नहीं है वो व्यक्ति जो सीरी 4 2012 में बैठे थे. You can still say it. She's right here. No? Okay. Why are you doing this? No, I'm not. I'm just want to know. You know, ऐसा होता है. Coincidences होते हैं ऐसे. But it was really surreal. I think that time I really understood कि यार कुछ तो हो रहा है. And I think yes, for sure, after Gangs, my phone didn't stop ringing. I had just newly joined Twitter, and I suddenly felt like the people have started following me, and I don't know who they are. उससे पहले your friends और कितने 500-600 लोगों को आप जानते हो वो follow करते हैं. Suddenly like it ballooned up, and I had no idea who they were, and they were messaging and writing to me, and I really thought like my imposter syndrome really kicked in, saying really, like इतना अच्छा था क्या? Like, you know what I mean? I couldn't believe it. I had to keep like telling myself, no, this is really happening. So once you taste fame, and of course अगर आप थिएटर करती रही हैं कॉलेज में, स्कूल में, there is an element of fame because ये सब पूरी ऑडियंस आपकी तरफ ही देख रही होती है, चाहे एक इंटरव्यू हो या कोई परफॉर्मेंस हो. But when you taste that level of fame, what is that feeling like? It must be heady, ना? It tastes good. मज़े तो बहुत आते हैं. कोई भी आपको बोले ना कि मतलब बहुत खराब होता है यार, मतलब being a star is so tough and so many eyes on you and कोई privacy नहीं होती. It's rubbish. It's the best profession in the world. It's amazing. And yes, of course, there will always be attention on you, even when you don't want it. That is a part of it. But look at the perks. I feel it's like like there's so many people over here. Like I mean, actually, most of you over here I've not met. But in some way, I feel like if you've seen my work, I may have touched you in some way. Maybe you've cried in a scene that I did, or laughed, or I don't know. It made you move in some way. And I think that's such a beautiful feeling to have. Like I sometimes at the airport or something, and somebody will come up to you and be like, "Huma, hi," and I'm like, "Did we go to school together? How do I know you?" And then you just आप भूल realize, जाती हैं कि no, it's a fan, and they Yeah. just have so much like huck over you that they want to come and like, you know, they want to be like, it's almost like they've met like a long lost family member. And I find that that is so beautiful. And I think I'm so blessed that I get to have this kind of love and receive this kind of love. So no, it is the best profession in the world. So don't believe anything that anybody else is saying about this. आई हैव टू से जागरण फिल्म फेस्टिवल जो है बहुत सारे शहरों में जाता है, हर साल जाता है. एंड मैं काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ छोटे छोटे शहरों में फेस्टिवल के साथ, और जिनके साथ भी मैं जाता हूँ वो भीड़ तो जमा हो जाती है उनके लिए. और मैं हमेशा सुनता हूँ कोई ना कोई कहता है उनसे कि मैंने आपको उस दिन देखा था, अरे आपने उनको देखा था, उन्होंने आपको नहीं देखा था. सो दैट इज द कनेक्शन दैट इज दिस इज ऑलमोस्ट But कॉस्मिक. it's beautiful. I think it's so beautiful to have that kind of, what is the word, huck? है ना, huck. And it's a beautiful thing to have that kind of like ownership, you know. It's beyond. And I feel like sometimes people tell me कि अभी मैंने जैसे दिल्ली क्राइम किया तो मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं कि रानी मैम आप ऐसा नहीं कर सकती. I love it. हुमा can't be human trafficker. Yeah, no, Rani can't be. Rani human. can't be, Huma that's true. can be, but Rani ma'am can't be. So that's the kind of huck they have over the work that you do. And I think it's really beautiful. I think it's so rare to have that in this one lifetime. You know, I get paid to do what I absolutely love. तो वो तो अपने आप में miraculous है. Then in this one life, I get to experience so many different lifestyles, you know. I have so many different personalities. I can choose, okay, today I'm going to be, you know, a cop, today a lawyer, today a child trafficker, whatever. It's like a switch in your head, and I'm getting to really, in a very granular way, understand how they live, breathe, move. And just the kind of like connection that you make with people, you know, without physically meeting them. That's beautiful. That's really beautiful. Of course, you spoke about you get paid for what you do.
एंड ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आई थिंक स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है कि ठीक है, आपने कहा कि आपकी पहली सैलरी जो थी 5,000 थी, बट इट वुड हैव जंप्ड टू समथिंग एल्स 6 महीने बाद ही, राइट? एंड देन वुड जंप टू समथिंग एल्स 6 years later. Is that true? Is that what happened? Suddenly, it's a exponential jump. It's a metric of success. Depend करता है कि आपका काम कितना successful होता है, और I think it is dependent on that. But yes, the jumps Are huge. are huge and significant, and they really impact your life. मतलब मैंने कोविड में किताब लिखी थी, ज़ेबा नाम है उसका, तो वो मैं उसको बोलती हूँ, मेरे बाकी दोस्त शादी वादी कर रहे थे कोविड में या बच्चे पैदा कर रहे थे, मैं किताब लिख रही थी. So that's my COVID baby. And I was able to do that only because I had so much time. And जब उसका कॉन्ट्रैक्ट की बारी आई तो हापर कॉलिन्स जो उसके पब्लिशर है, उन्होंने मुझे भेजा, एंड दे रियली पेड मी वेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज. बट आई लिटरली looked at that paper and said, really? Like, this is the halat of publishing, and this is what you think writing a novel is worth. That's really tragic, because compared to what actors get paid, it's probably like me going and cutting kahin ka ribbon, and that's really sad. So and this is, I think, me being an actor, and they thought they'll be able to sell a few copies. So no, so the jump is significant, and I think it does hugely impact your life. It does change it for the better. Right, and ये जो मजाक जो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, वो रियलिटी राइटर्स का भी है, एंड जिस तरह के, एंड दाम भी किताब का एक बियर के से कम महंगा एक किताब होता है इस देश में, इसीलिए शायद पैसे भी कम मिलते हैं राइटर्स को. और राइटर्स तो बैकबोन है हमारे इंडस्ट्री के, सिनेमा के. अगर राइटर्स की आप इज्जत नहीं करेंगे तो आई फील ऑडियंस आपकी इज्जत नहीं करेगी, बिकॉज जब तक पन्ने पे लिखा नहीं होगा तो वो पिक्चर नहीं बन सकती. आई फील like, of course, writers have to create a world. They have to create something. It's very difficult to do that. So I feel we grossly don't pay our writers well, and that has to change with immediate effect. And you're in a position to do that. आप खुद producer हैं. Is that something that you're always aware of? Absolutely. In fact, the film that we've worked on, Baby Do Die Do, I mean, our writers, we try to pay them to the best of the film's budget's ability. But it's never like exploitative. It's never like, अरे तुम तो मतलब ऐसे ही कर लो. And they are partners in what we are trying to create. Not just कि आपने script submit कर दी, now come for the premiere kind of a thing. Right. Also, and because यहाँ पे इतने aspiring actors बैठे हैं, and aspiring filmmakers यहाँ पे बैठे हैं. actors aspiring? हाँ, आप देखिए ना, How many aspiring हाथ actors? उठाइए देखिए. Wow. Exactly. And how many aspiring directors? Okay. And writers? Producers? तुम तो बाहर मिलो मुझसे, हाँ? There's one thing कि किसी के पास प्रतिभा हो, talent हो. The other thing is attitude, right? हुमा, जब आप कहीं काम करती हैं, that people should like you, you should be a great company to hang with. Is that important? You think it's not just about talent, it's also about who you are? यार ये ना, I feel if you're not who you are, it's not going to help. I don't think ना एक myth है कि आपको networking करनी चाहिए, और you need to have a certain kind of personality or be a people's person. But I actually feel if it doesn't come naturally to you, then actually it is going to work against you. If you're faking it. If you're faking it. You have to be true to who you are. Like, I feel I'm a naturally people's person. I like people. I like talking to them. हो सकता है मैं कहीं जाऊँ तो मैं काम की बात ना करूँ, but मुझे जानना है आपके बारे में. वो maybe it's an actor thing also. I just want to know people, how they think, why they are the way they are. But and I try to do that. I think I think early days I thought कि okay, actresses should be more demure, not laugh like how I laugh so loudly, like my mad cackle. तो मुझे लगता है थोड़ा ऐसे करना चाहिए, तो then people will think and take you a little seriously. Star आया है. मतलब भाई साहब, how it backfired. People can just see that you're uncomfortable with yourself, and I think if you're just comfortable being who you are, people will respond to that. So it doesn't matter if you're an extrovert, introvert. और आई विश कोई एक चेकलिस्ट होती कि आप यहाँ जाके इस बंदे से मिल लोगे तो उसके बाद आपका ये वाला काम हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड sort of a sector. But I do believe one thing, as an artist, as a creator, you have to think of yourself as a magnet, as opposed to being like, okay, who can I go and meet? It's not outward, it's actually inward. They should want to meet you?
Is that what you're saying? You should be a magnet जो I feel और लोग आपसे मिलना you have to चाहते हैं. focus on your work Right. and what you can create. And today, like we're in a space, where there's so many opportunities for young creators to express what they have without really needing a lot of tam jam. And a lot of people, have come up that way, very unconventional ways. I don't want to like specify them because it'll sound like I'm giving you a checklist ki acha aap ye kijiye, wo kijiye. Figure that out. What comes naturally to you. Not everybody has to be an influencer. That's fine. Like I have worked with some very, very talented people who don't have that personality necessarily. Ki, I will make content and then people will see what I have to do. You do what you have to do. And if you're, and this is what somebody actually told me, if you're good at what you do, they will come looking for you. When a rose, flowers, the fragrance attracts people. I do genuinely believe that. And I feel that's a mindset shift that we need to have. I know it's very easy for me to say, आप लोग सोचोगे इसका तो हो गया, ये तो बोलेगी ऐसे. है ना, हम इनको क्या पता हमारे साथ अभी क्या हो रहा है. But trust me, I was very much there. I came to the city not knowing a single person, not having any contacts. My father runs a restaurant business. My mother's a housewife. My brother came after me. So although my brother's also in the same profession, we had no nepo advantages. So it दोनों is साथ में स्ट्रगल कर रहे थे. साथ में स्ट्रगल कर रहे थे दोनों ऑटो पकड़ के साथ में जाते थे कि पैसे बचेंगे फिर कभी कभी उसका हो जाता था मेरा नहीं होता था तो then it would be like shit but no, it is possible and it is tough. It's not going to be easy, but think of it like a marathon. Don't think of it like a sprint. It's the long game you have to play. It's not the short game. जो टॉपिक जो दिया गया है मुझे इस सेशन के लिए वो है हुमा कुरैशी चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स. इसको मैं हिंदी रूपांतर करता हूँ इसका स्थायी. This I want to see. हाँ, स्थायी धारणाएं की चुनौतियाँ. Would that be correct? स्थायी धारणाओं की चुनौतियाँ, बिकॉज वो एक कंटिन्यूस जर्नी है राइट एज एन एक्टर कि आपको ठीक है गैंग्स ऑफ वासेपुर में सराहा गया, उसके बाद बहुत सारी फिल्में मिली, बट आप जिस तरह की फिल्में करना चाहती हैं, जिस तरह की फिल्में आप अट्रैक्ट करना चाहती हैं वो उसके लिए आपको तब आज भी काम करना पड़ता है. एंड उसके लिए कभी कभी आपको खुद प्रोड्यूसर बनना पड़ता है. अ गुड एग्जाम्पल उसका हो सकता है, उदाहरण हो सकता है डबल एक्सेल जो आपने जो फिल्म बनाई, वो आई एम एज्यूमिंग कि वो एक सब्जेक्ट था जो आप बनाना चाहती थी, चाहे कोई और बनाना चाहे ना चाहे, आपने प्रोड्यूसर बनकर उस फिल्म को बनाया. क्या ये कहना सही होगा? एब्सोल्युटली. मैं आई डोंट बिलीव इन विक्टिम कॉम्प्लेक्स कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है और लोग ऐसे हैं और लोग वैसे हैं. आई फील जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में रोने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, और आपके टाइम वेस्ट करने से सिर्फ एक ही इंसान को तकलीफ होती है, वो आप खुद होते हैं. तो जितना जल्दी आप अपने खुद का टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा. एंड वो बोलते हैं ना कि मतलब इट्स हाउ फास्ट यू रिकवर. So life will punch you down, but it's how fast you can get up and be like, okay, let's try one more time. I really believe that mindset. In our last conversation, I've said this to you, that आज तक मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे projects मेरे पास नहीं आते हैं, या एक certain size की फिल्में या budget की फिल्में मेरे पास नहीं आती हैं, but that's okay. I mean, I can't force somebody to work with me. I can just do my work. और मैं अपना काम अच्छे से करूँगी तो जो मेरे हक का होगा या जो मेरी किस्मत का होगा मेरे पास आएगा. दिस आई डू बिलीव इन. मे बी इट माइट टेक टाइम बट इट विल हैपन, एंड इफ इट्स नॉट गोना हैपन देन आई एम confident enough that I will make them myself. So this turning producer for Saqib and I in our company, Salim Siblings, and even the earlier film that we produced, Double XL, was part of that very conscious decision making. कि हम लोग खुद करेंगे, एक बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 10 बनाएंगे. अब यही करना है और यही आता है, तो कुछ अच्छी बनेंगी, कुछ बुरी बनेंगी, बट आई थिंक करना तो अभी यही है मरते दम तक, तो वो वही करेंगे. एंड डबल एक्सेल वॉज ऑफकोर्स एन इम्पॉर्टेंट फिल्म बिकॉज पहली फिल्म थी हमारी. एंड एक मुद्दा बोलिए या जो भी बोलिए, एक चीज़ जिसको लेके आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन एक्ट्रेस, मुझे हमेशा बोला जाता था कि अरे हुमा अच्छी दिखती है, अच्छी एक्ट्रेस है, बस थोड़ी सी प्लम्प है ना. एंड आई एम लाइक बट व्हाई इज दैट अ कंसर्न? if you see me, if I'm doing a scene, are you connecting with me, are you moved? Those things should matter. एंड तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं, एंड व्हेन आई वाज यंगर तो मेरे पास शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था
जब मेरी ट्रोलिंग होती थी या जर्नलिस्ट पूछ बैठ के ऐसे थोड़े सवाल टेढ़े पूछते थे या हर्टफुल पूछते थे या रिव्यूज़ में कुछ लिखते थे, तब शायद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उनको वापस कुछ बोल पाऊँ। और मैं बहुत डर जाती थी और बहुत दुख भी होता था, बट देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, I'm not plump. I'll show you what plump is. So I did double XL, for which I actually gained 20 kilos, and I knew I could see it in people's eyes कि ये तो पागल हो गई है. As a girl, to put on that kind of a weight and to do a film like that, uh, for it to be your first production, this is really suicide. You know, there's no coming back from this. You will never get, I don't know, mainstream roles. You'll never get leading roles. You'll never be considered hot enough. I have, for that film, I have put on 20 kgs. It's there on Netflix. Please watch it. It's like I've shown my arms, everything. I've not shied away from that because I feel like somewhere these were the things that people were trying to, these fears people were trying to put in me, and I wanted to fight that. And I did that, and after that I've done many glamorous things and many glamorous roles, and I'm doing many different kind of things, and there has been no problem at all. So I feel this fear is something that only you can fight against, and you have to constantly tell yourself, no, that's not true actually. I can do what I want to do, and there are no sort of embargoes on what I can achieve in my life. So Double XL actually for me was a very important film in my personal journey. You know, as a person, as an actor, and also as a final answer from, like, people बोलते हैं आप कुछ बोलिए बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, हम लाइक पिक्चर देख लो प्लीज, कुछ अब बचा नहीं है, सब उस पर है, बोल दिया है. अगर हम इस तरह बात करते रहें तो एक दिन मैं किताब ही लिख दूंगा आप पर, हुमा जी. अगर Promise? प्रॉमिस, बट देन मैं नहीं I know a good publisher.